आबादी बढ़ाओ और इनाम पाओ। जी हाँ, एक समय था जब देश में आबादी पर नियंत्रण के लिए मुहिम और अभियान चलाए जा रहे थे, पर अब देश का एक बड़ा तबका कम से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहा है, अपील कर रहा है। और तो और इसके लिए इनाम देने की घोषणा भी की जा रही है। कई लोग इसे घटती हिंदू आबादी और घटती समाज की आबादी से जोड़कर बता रहे हैं। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। आप कहते हो बच्चे 2 ही अच्छे, फिर चच्चे के 30 क्यों बच्चे? सारे हिंदुओं ने इस बात को दिल से स्वीकार कर लिया, हम 2 हमारे 2। तो मेरा आपसे आग्रह है, कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। तीसरा बच्चा यदि जिस परिवार में होता है उन्हें 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। देश में हम 2 हमारे 2 और बच्चे 2 ही अच्छे जैसे नारे अब पुराने हो चले हैं, क्योंकि मौजूदा दौर में समाज को दिशा देने वाले लोग कम से कम 3-4 बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। कोई हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जाहिर कर रहा है, कोई जनता को चेता रहा है, तो कोई ज्यादा बच्चे पैदा करने पर इनाम देने की घोषणा भी कर रहा है। जो युवा अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और एक बच्चा करके बस विराम लगा देते हैं, ये बड़ा ही बहुत ही गड़बड़ चल रहा है मामला। तो मेरा आपसे आग्रह है, कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। अगर 4 बच्चे हो गए, जिनके 4 बच्चे होंगे सनातनी समाज में, तो उनको 1 लाख का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा। परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अपने बयान में ये भी कह गए कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो विधर्मी लोग देश पर कब्जा कर लेंगे। उनसे पहले जबलपुर में माहेश्वरी समाज के एक सज्जन भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं। माहेश्वरी समाज की जनसंख्या बढ़ाने के लिए माहेश्वरी समाज द्वारा कई प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिनमें से एक मुख्य प्रकल्प यह है कि बच्चे यदि 21 वर्ष की आयु में बिटिया एवं 23 वर्ष की आयु में बेटा यदि विवाह करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित राशि दी जाएगी, एवं तीसरा बच्चा यदि जिस परिवार में होता है उन्हें 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, एवं उनके बच्चों को शिक्षा के लिए या अन्य व्यवस्थाओं के लिए तरह तरह के ट्रस्टों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। सिर्फ समाज के लोग नहीं, शंकराचार्य, कथावाचक, संत और आचार्य भी खुले मंच से ये बयान दे चुके हैं कि हिंदू आबादी नहीं बढ़ी तो कई दिक्कतें आ खड़ी होंगी। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अब हमारी तो ब्याह को विचार है खुद का, तो हम तो बढ़ाएंगे ही, अब जितने हो पाएंगे सो बताएंगे। तो हम तो जनसंख्या बढ़ाएंगे ही, पर हम यही देश की कानून व्यवस्था और आपसे प्रार्थना करेंगे। आप कहते हो बच्चे 2 ही अच्छे, फिर चच्चे के 30 क्यों बच्चे? अगर बच्चे 2 ही अच्छे तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे? तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके भी 2 ही बच्चे हों, वरना हिंदुओं से भी कहेंगे कि अगर उनके 12 तो अपने 14। जो भारत की एक प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी, आप सोचिएगा कि उनके टाइम से एक नारा निकला था, हम 2 हमारे 2। इसके पहले वो नारा नहीं निकला बंधुओं, इतिहास को थोड़ा टटोल के देखिएगा। सारे हिंदुओं ने इस बात को दिल से स्वीकार कर लिया, हम 2 हमारे 2। हरिद्वार वालों के पूरे विश्व में 50 देश हैं, क्रिश्चियंस के 100 देश हैं, हिंदू का क्या है? एक तरह से देखा जाए तो भारत में ज्यादातर लोग एक बच्चे से ही संतुष्ट हैं। आंकड़े भी बताते हैं कि परिवार का आकार छोटा हुआ है। सभी धर्म जातियों में फर्टिलिटी रेट में आई कमी। NFHS 4 में फर्टिलिटी रेट 2.2 थी, जो NFHS 5 में घटकर 2.0 पर पहुंच गई। 50 के दशक में फर्टिलिटी रेट लगभग 6 थी। कुल मिलाकर देश में आबादी का विस्फोट तो हो रहा है, लेकिन ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली या फिर 2 बच्चों का चलन तेजी से बढ़ा है। देश में ज्यादातर छोटे आकार के परिवार, संयुक्त परिवारों की कम हो रही आबादी, आर्थिक दबाव इसके पीछे की बड़ी वजह। शहरी इलाकों में बच्चे बड़े करना एक चुनौती, कामकाजी लोगों के लिए देखरेख करना मुश्किल। शादी की औसत उम्र हुई 30 साल के करीब। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू से पहले ये मुद्दा महिलाओं की सेहत और मौजूदा दौर की लाइफस्टाइल से भी जुड़ा है।
तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी सुविधाओं और जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे मुद्दे भी इसके इर्द गिर्द नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और इस रिपोर्ट से जुड़े बंसल न्यूज के कुछ बड़े सवाल भी हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या देश में डेमोग्राफी में बदलाव बाकी चिंता का विषय है? सवाल नंबर 2, क्या आबादी के विस्फोट से देश में नई दिक्कतें नहीं बढ़ेंगी? सवाल नंबर 3, आर्थिक और सामाजिक पहलू पर ज्यादा बच्चे कितने सही है? सवाल नंबर 4, क्या बच्चे न्यूक्लियर परिवार का माहौल बेहतर करेंगे? आखिरी सवाल, ज्यादा बच्चे पैदा करना महिलाओं की सेहत के लिए खतरनाक है? तो ये तमाम सवाल हैं, इन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। शरद जी, लगातार हम देख रहे हैं एक बड़ा शिफ्ट हमारे देश में आ रहा है। पहले जहां कहा जाता था कि बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारे 2, लेकिन एक शिफ्ट आया, अब कहा जा रहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो, इनाम देने की भी बात की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए, जिस समय ये खबरें चल रही थी, मैं एक सैलून में था और कटिंग सेशन चल रहा था, तो मैं ये खबरें मोबाइल पर देख रहा था और जो एक नौजवान बाल काट रहा था हेयर कटिंग सैलून का, उसने मुझसे सवाल किया। उसने कहा, भाई साहब, ये जो बच्चे 4 हो जाएंगे तो इनकी रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा, और क्या इन 4 बच्चों को रोजगार भी मिलेगा? 1 लाख रुपए का पुरस्कार तो ये दे देंगे, 1 लाख रुपए कितने दिन काम आएंगे? बिल्कुल। उन्होंने कहा, आज जो भारत में बेरोजगारी की स्थिति है, उसको देखते हुए अगर 4 बच्चे हो गए या 5 बच्चे हो गए तो उनको रोजी रोटी मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? और ये 4 बच्चे क्या पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाएंगे? तो ये मैं आपको बिल्कुल एकदम सत्य और एकदम जो मेरा खुद का फर्स्ट हैंड अनुभव है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें नारे में या जोश में बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं, सामने बैठे लोग ताली बजा देते हैं। विष्णु राजौरिया जी भी शायद इसी मूड में थे कि एक बड़ी बात कह दें। आजकल देश में ये बहस चल रही है, और मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस विषय पर, उसको जबरन कई बार बीच में लाके खड़ा कर दिया जाता है कि आबादी बढ़ाने की बात वो भी कर रहा है। मुझे आज भी ऐसा ध्यान नहीं आता कि आरएसएस के किसी जिम्मेदार पदाधिकारी ने ये बात कही हो कि आबादी बढ़ाना हिंदुओं के लिए ज़रूरी है। वो इसकी बात ज़रूर करते हैं कि डेमोग्राफी अगर हम देखें भारत की, तो ये ज़रूर देखें कि बाकी जो यहाँ रहने वाली जातियाँ हैं हिंदुओं के साथ, उनकी आबादी का रेशियो और हिंदुओं की आबादी का रेशियो क्या है जी। उसकी तुलना में क्या हिंदू कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं या बराबर हैं, इस पर निगाह रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारत जो है वो हिंदुत्व और सनातन की धारा में बहने वाला राष्ट्र है, इसलिए यहाँ का जो मूल प्राण तत्व है, संघ ऐसा मानता है, वो हिंदुत्व ही है। और जैसा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, हिंदुत्व कोई रिलीजन नहीं है। तो ये सारी बातें एक नारेबाजी ज़्यादा हैं, जिसमें तालियां पिट जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, और दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि जो आबादी बढ़ाने में जुटा हो। कुछ देश हैं जहाँ मजबूरी है, वहाँ बच्चे, पेरेंट्स, बिल्कुल उनका कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं है, तो वहाँ काम करने वाले लोगों की कमी हो रही है, वहाँ चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। ऐसी घटनाएं जरूर है, नहीं तो दुनिया का कोई भी देश आबादी बढ़ाने की स्थिति से, क्योंकि आपके संसाधन नहीं बढ़ते हैं, आबादी बढ़ती है, संसाधन नहीं बढ़ते, तो अस्मिता ये मुझे लगता है सिर्फ एक ताली पिटवाने की कवायद से ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल सर, जब हम इस तरह के बयान सुनते हैं तो उसमें एक चीज़ काफ़ी कॉमन निकल कर आती है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के डर का फ़ायदा उठाया जाता है। राजौरिया जी के बयान को भी अगर मैं कोट करूं तो वो कहते नजर आए थे, अगर बच्चे नहीं होंगे, आबादी नहीं बढ़ेगी तो विधर्मी कब्जा कर लेंगे देश में। इसे आप कैसे देखते हैं? ये डर है, चिंता है, या एक राजनीतिक स्टंट है? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ये डराने की भी एक कोशिश है, क्योंकि डरना होता तो जो हेयर कटिंग सैलून का मेरा अनुभव है उसका पहला उत्तर ही यही होता कि बिल्कुल सही है साहब, नहीं तो ये तो पीछे छूट जाएंगे और बड़ा ज़रूरी है। तो ये सारी बातें जो हैं ये सिर्फ बातें हैं, और मुझे नहीं लगता कि आम व्यक्ति इससे जुड़ता है कहीं।
वो जुड़ता इससे है कि अभी उसके घर के जितने मेंबर हैं, आज आप मान भी लीजिए कि 1 या 2 बच्चे हैं, हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूँ, और आज भी इस देश में ऐसा माना जाता है कि 80 करोड़ की आबादी को सरकार को मुफ्त अनाज देना पड़ता है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उसी समुदाय के, उसी हिंदू समुदाय के हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहता है। अब ये समुदाय क्या, जिसके ऑलरेडी 2 या 2 से अधिक या 4 से भी अधिक बच्चे हैं, और एक तरफ वो मध्यम वर्ग है जो इनकम टैक्स देता है, तमाम तरह की चुनौतियों से घिरा हुआ है, और जो फोकस करके ज़िंदगी को बहुत प्लान करके चलता है, उसकी संख्या होगी मुश्किल से 10-12%, 15%। तो ये कहानी बड़ी उलझी हुई है। ये सिर्फ बातें हैं, बातों पर मुझे नहीं लगता कि देश की जनता भी इस विषय को लेकर कोई बहुत गंभीर है। वो बराबर निगाह रखती है चीज़ों पर, और यही वजह है कि राम मंदिर का मसला हो या 370 का विषय हो या फिर ट्रिपल तलाक हो, उस पर देश के लोगों की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक और बेहतरीन तरीके से सामने आती है। लेकिन आबादी बढ़ाने के मसले पर मुझे लगता है ये सिर्फ ताली पिटवाने का एक मसला है। बिल्कुल सर, मैं चाहूँगी एक और पॉइंट पे आप प्रकाश डालें। अगर हम आंकड़े देखें तो भारत में आज भी 50 से 60% महिलाएं ऐसी है सर जो आयरन की कमी से जूझ रही है, और ऐसे में ऐसा कह देना कि 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो, तो महिलाओं का स्वास्थ्य तो ये अलाव कर ही नहीं रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं भारत में आज भी महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है और उनके स्वास्थ्य पर बात नहीं होती? देखिए, ये एक बड़ी चुनौती है कि आज भी हमारे यहाँ मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इनके आंकड़े कुछ ब्लॉक्स में या कुछ ज़िलों में, मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो वो चौंकाते हैं। चाहे खंडवा का खालवा ब्लॉक हम बात करें या श्योपुर की हम बात करें, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें बताती हैं। तो ये तमाम पहलू ये सिर्फ हमें ये बताते हैं कि सिर्फ एक ही पहलू नहीं है। महिलाओं का स्वास्थ्य इससे जुड़ा हुआ है, आपके संसाधन इससे जुड़े हुए हैं कि आप कहाँ किसको, धरती तो उतनी ही है, उसके संसाधन उतने ही हैं, तो आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ताली पिटवाने की कवायद में ये सवाल पीछे छूट जाते हैं। जी, हर तबके के लोग हमें देखते हैं, ग्रामीण लोग भी देखते हैं, शहरी लोग भी देखते हैं। आखिर मैं चाहूँगी आप उनसे कुछ कह दें, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, काफ़ी अरसों से हम देख रहे हैं इस पर बयानबाजी चल रही है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को? हम पहले लोगों की राय सुन लेते हैं कि इस विषय पर राजधानी भोपाल में महिलाएं क्या सोचती हैं, जिस विषय को आप बार बार उठा रही हैं, फिर हम उस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि ये महिलाएं क्या बात कह रही हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल सहमत नहीं है हम इस बात से, क्योंकि देखिए आजकल एजुकेशन इतना हो गया है, एजुकेशन मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है, और ये 4-4 बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, ये बताइए अब। बच्चा 2 ही होना चाहिए, एक लड़का एक लड़की, या कोई भी हो, चाहे 2 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि इतना महंगाई के ज़माने में 4 बच्चे कैसे पढ़ा सकते हैं। इसमें 2 बातें हैं, और ये अच्छा कर रहे हैं आपकी, सबकी ओपिनियन ले रहे हैं, सबका अपना अपना मतलब वो रहता है। एक अगर अपने सनातन को बचाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 2 बच्चे ज़रूरी है, क्योंकि हम हिंदू आजकल सिर्फ 1 बच्चों पे ही सीमित हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 बच्चे तो होना ही चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए इवन। परंतु मेरा अपना ख्याल है कि जब हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो अगर बच्चों की चाह है, बच्चों का पालन कर सकते हैं आप, तो आप अनाथालय से बच्चों को उठा लाइए। आपकी संस्कृति, आपकी परिवेश, आपके संस्कार के माध्यम से उसे ब्राह्मण के जैसा विकसित करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें आप, या पूरा का पूरे अनाथालय को आप गोद में ले लीजिए और वहाँ अपने संस्कार के माध्यम से अच्छे बच्चे तैयार करें, ये अच्छे नागरिक तैयार करिए जो कि वैश्विक हों। पहले ज़माने में बच्चे तो होते थे, मगर उस समय में ऐसी थी कि देश में खाने वाले नहीं थे और जायदाद ज़्यादा था। आज उस स्थिति में 4 बच्चे तो बोल रहे हैं सरकार, मगर सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, मूल रूप से ये नहीं है, महंगाई बढ़ते जा रही है। तो ये 4 बच्चे तो हो जाएंगे, मगर उनके लिए रोजगार क्या है, साधन क्या है, महंगाई पे कंट्रोल क्यों नहीं है? इसमें जनसंख्या वृद्धि अच्छी बात है कि आप बढ़ाइए, लेकिन पहले स्टेब्लिश हो जाइए, पहले आर्थिक रूप से आप मजबूत हो जाइए। आप मजबूत होंगे तो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और अगर आप मजबूत नहीं हैं, 4 बच्चे हो गए या 6 बच्चे हो गए, तो फिर क्या करेंगे, पंचर बनाएंगे।
तो पंचर नहीं बनाना है, उनको ऐसा मजबूत हो के आप बताइए और उनको इस्टेब्लिश करिए ताकि आपके जो बच्चे हो रहे हैं उनका भविष्य अच्छा रहे।